वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बैंक के बारे में, यानी कि हम जो अपना डेवलपमेंट बैंक का जो सीरीज़ चला रहे हैं उसमें आपने देखा कि हमने IFCI, IDBI, ICICI बैंक के बारे में स्टडी की। आज का जो हमारा वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा सिडबी के ऊपर, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी बैंक होने के बावजूद, यानी IFCI, IDBI, ICICI बैंक होने के बावजूद भी हमारे यहाँ पे जो स्मॉल मीडियम आप कह सकते हैं इंटरप्राइजेज हैं, यानी कि जो छोटे उद्योग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक बैंक की आवश्यकता थी और उस बैंक को ही हमने एस्टैब्लिश कह सकते हैं। इसीलिए उन लोगों के लिए, यानी जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए, उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एक बैंक को एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम है सिडबी। क्लियर है? ये मोस्टली MSME के लिए एस्टैब्लिश किया गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSME? यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसके लिए सिडबी को एस्टैब्लिश किया गया ताकि सिडबी इनका डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सूक्ष्म, लघु, मध्यम जो उद्योग है उनको सपोर्ट करने के लिए इस बैंक को एस्टैब्लिश किया गया। तो चलिए आज का हमारा ये वीडियो इसी बैंक पर रहेगा। बात करते हैं 2 मार्क्स के नंबर की, यानी 2 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, यानी कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या है। ध्यान रखिएगा क्या होगा। एस का मतलब होता है स्मॉल, आई का मतलब होता है इंडस्ट्रीज, डी का मतलब डेवलपमेंट, बी का मतलब बैंक और आई का मतलब होता है इंडिया। क्लियर है आपको? ध्यान रखिएगा, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी का फुल फॉर्म है। क्लियर? हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। क्लियर? देखिए कभी कभी 2 मार्क्स में जब आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो वहां आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि आई का मतलब क्या होता है सिडबी में। ठीक है, वहां पे आपको इंडस्ट्री भी ऑप्शन होता है और इंडस्ट्रियल भी ऑप्शन होता है, तो आपको ध्यान से नाम याद रखना है। इंडस्ट्रीज क्या होगा, उद्योग के लिए जो आप लेंगे वो क्या होगा, इंडस्ट्रीज, इसका यूज किया जाएगा आई का मतलब। क्लियर है आपको? तो फुल फॉर्म आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा। ये 2 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म ऑफ सिडबी। क्लियर है आपको? देखिए ये जो बैंक है सिडबी, जिसे हम कहते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक या स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके नाम में ही छिपा है इसका अर्थ, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करना। क्या है कि जो लघु उद्योग हैं उनका विकास करना इस बैंक का मेन कह सकते हैं, उद्देश्य कह सकते हैं, या इसको एस्टैब्लिश किया गया है इसके लिए कि स्मॉल इंडस्ट्री का हम डेवलपमेंट कर पाए। क्लियर है? चलिए बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम में अभी इसके चेयरमैन कौन है। तो देखिए ये है पिक्चर एस रमन की, जो कि अभी सिडबी के चेयरमैन है। आपको नाम पता होना चाहिए। क्या नाम है? शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, एस रमन के नाम से ये जाने जाते हैं। इनको जो अपॉइंटमेंट है सिडबी में वो मिला है 19 अप्रैल 2021 में। तो ये अपॉइंट हुए हैं किसमें, सिडबी में, एज ए चेयरमैन के रूप में। क्लियर है? आपको इनका नाम पता होना चाहिए, शिव सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, क्लियर है? बात करते हैं सिडबी के हेडक्वार्टर की, ये है लखनऊ में। देखिए हमने बहुत सारी बैंक को डिस्कस किया, आपने देखा मोस्ट ऑफ बैंक का हेडक्वार्टर था मुंबई। ऐसे नहीं है कि 2 नंबर में आपका जो क्वेश्चंस आए वो पूछे कि आपसे हेडक्वार्टर ऑफ सिडबी और अब मुंबई लिख दें, क्योंकि मुंबई एक जनरल हेडक्वार्टर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, लखनऊ में। क्लियर है? तो याद रखना है कि सिडबी का हेडक्वार्टर का है लखनऊ में। क्लियर है? देखिए अगर हम बात करें सिडबी के, तो आपने देखा होगा इस तरह का सिंबल सिडबी का। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि सिडबी के बारे में, सिडबी का इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या सिडबी को क्यों एस्टैब्लिश किया गया, कैसे कब किया गया एस्टैब्लिश, उसके बारे में, यानी कि इंट्रोडक्शन कह सकते हैं या हिस्ट्री कह सकते हैं सिडबी की। तो देखिए
तो देखिए सिडबी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अप्रैल 2, 1990 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ होली ओन सब्सिडी ऑफ आईडीबीआई। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो डेट है वो है 2 अप्रैल। मोस्ट ऑफ हम देखते हैं 1 अप्रैल, क्लियर है, और हमें याद हो जाती है 1 अप्रैल, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि सिडबी में जो डेट होगी वो क्या है, 2 अप्रैल। क्लियर है आपको। और 1990 इसका ईयर, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आपको ईयर तो 1990 दे रखा होगा, लेकिन डेट 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 और 4 दे देता है कंफ्यूजन करने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 अप्रैल क्या है, सिडबी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। ठीक है, 2 अप्रैल ये मंथ हो गया और ये ईयर हो गया। किसके द्वारा की गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत की सरकार के द्वारा की गई। ये किसकी सब्सिडी के रूप में एस्टेब्लिश की गई, तो ये आईडीबीआई की सब्सिडी के रूप में, यानी कि आईडीबीआई को सपोर्ट करने के लिए सिडबी को बनाया गया। तो ध्यान रखिएगा कि जब सिडबी को बनाया गया तब ये किसकी सब्सिडी थी, आईडीबीआई की। क्लियर है, यानी कि ये किसकी सहायक कंपनी के रूप में स्थापित की गई, ये की गई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी जो आईडीबीआई है उसके। क्लियर है। इट वाज डीलिंक्ड फ्रॉम आईडीबीआई मार्च 27, 2000। ठीक है, यानी कि इसको सिडबी से अलग कर दिया गया कब, मार्च 27, 2000 को। क्लियर है, यानी कि जब इसको बनाया तब तो ये आईडीबीआई की सहायक के रूप में थी, लेकिन बाद में 27 मार्च 2000 को इसको आईडीबीआई से अनडीलिंक कर दिया, यानी उसको अलग कर दिया गया। सिडबी इज हेडेड बाय चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि ये किससे कंट्रोल होती है, चेयरमैन और जो एमडी होते हैं उससे। SIDBI is operating in different program and scheme through 5 regional offices and 33 ब्रांचेस ऑफिस। ध्यान रखिएगा, सिडबी का जो प्रोग्राम चलता है वो उसके 5 रीजनल ऑफिसेस में और 33 जो ब्रांच ऑफिसेस हैं उसके माध्यम से चलता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन क्या बन सकता है, सबसे पहला तो 2 मार्क्स में आपसे यही पूछा जा सकता है कि व्हेन द सिडबी इज एस्टैब्लिश्ड। तो ध्यान रखिएगा सिडबी को स्थापित कब किया गया, अप्रैल 2, 1990 में। क्लियर है, किसने किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। किसकी सब्सिडी के रूप में किया, आईडीबीआई का। ठीक है, फिर आईडीबीआई को उससे डीलिंक कर दिया गया। कब कर दिया गया, आपको याद रखना है 27 मार्च 2000 को। क्लियर, उसके बाद में ये किससे हेडेड होता है, ये इसका हेड कौन है, चेयरमैन और जो एमडी होंगे वो। ये जो ऑपरेटिंग है यानी सिडबी अपना जो है प्रोग्राम है वो चलाती है 5 रीजनल ऑफिसेस के माध्यम से और 33 इसकी शाखाएं हैं जो पूरे भारत में है, उसके अकॉर्डिंग ये अपनी सारे की सारी ऑपरेटिंग स्कीम को चलाती हैं। क्लियर है आपको। बात करते हैं इसके नेक्स्ट की कि अभी शेयर होल्डिंग किसकी कितनी है सिडबी में। तो ध्यान रखिएगा, नेम ऑफ द शेयर होल्डर और यहाँ होल्डिंग परसेंटेज दे रखा है। ध्यान रखिएगा, जब सिडबी को एस्टैब्लिश किया गया तो इसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर था वो आईडीबीआई का था, लेकिन टाइम के साथ में चेंजेस हो गया और अभी सिडबी में जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो है एसबीआई का। ये आपको याद रखना है, एसबीआई का है 16.73, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 15.4 और एलआईसी का यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का है 14.25 14.25 और जो नाबार्ड है उसका है 10% और जो अदर है उसमें और भी आते हैं, उन रिमेनिंग उनका रहेगा, यानी 5th हम कह सकते हैं अदर, और अदर में सारा का सारा जो रिमेनिंग परसेंटेज होगा वो उसमें आ जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या पुटअप होगा, यहाँ से होगा कि सबसे ज़्यादा जो नाबार्ड में शेयर होल्डिंग है वो किसकी है, तो वो ध्यान रखिएगा किसकी है, एसबीआई की। कितना, 16.73 किसका रहेगा, देखिए 16.73 आपको एसबीआई का, 15.4 आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 14.25% एलआईसी का, 10% नाबार्ड जो कि रूरल बैंक का फादर कहलाता है, नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड। ये क्या है, ये रूरल जो बैंक्स होती हैं उनको ऑपरेटिंग करता है नाबार्ड। क्लियर है। तो ये 10 जो है ये कम से कम आपको याद होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग किसकी है, एसबीआई की, और कम से कम 1% आपको याद होना चाहिए 16.73 है वो किसका है, एसबीआई का है। क्लियर है। तो शेयर होल्डिंग का मतलब होता है इसमें किसका जो सिडबी है उसमें किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना किसका शेयर होल्डिंग है वो। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ की। देखिए अभी हमने बात की कि जो सिडबी है वो एस्टेब्लिश कब हुई थी, 2 अप्रैल कब हुई, 1990 को। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले एक्ट यानी कौन सा एक्ट है, तो वो 1990 का एक्ट रहेगा। क्लियर है। एक्ट किस अधिनियम के तहत, पार्लियामेंट में किस अधिनियम के तहत इसका एक्ट है, तो ध्यान रखिए 1990। क्लियर है। यहाँ पे हम शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि मेन सिडबी का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रवर्तन करना, ठीक है, फाइनेंसिंग करना, वित्त देना, विकास करना, किसका इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमएसएमई। इसका एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्लियर है। यानी कि सिडबी को मेनली डेवलपमेंट किसको डेवलपमेंट करने के लिए, एमएसएमई का। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये जो एमएसएमई है इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एग्रीमेंट विद द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट। इसका जो एक्ट है वो है 2006 की। ठीक है, तो सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि मेन सिडबी है वो किसको डेवलपमेंट और किसको फिनेंस देने के लिए एस्टैब्लिश हुई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है एमएसएमई को। ठीक है। एंड कोऑर्डिनेटिंग फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट इन सिमिलर एक्टिविटीज। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन लाना है, ठीक है, कोऑपरेटिंग करना है, ठीक है, कोऑपरेट करना है किन के बीच में, मोस्टली जो इंस्टीट्यूशन की जो बहुत सारी वित्त जो संस्थाएं होती हैं उनकी एक्टिविटीज में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेटिंग लाना है, फंक्शन के बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाना है, फंक्शन के बीच में किन के फंक्शन के बीच में, जो बहुत सारे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनको सपोर्ट करना। तो सिडबी का ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम है। ठीक है, मेनली ये किसकी ऑनशिप है इस पे, तो पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई आप जानते हैं। ठीक है, इंश्योरेंस है, ऑन बाय कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, स्ट्रक्चर जो लिंक्ड है वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एसएसआई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो एक्ट के बारे में दे रखी है कि एक्ट कौन सा रहेगा सिडबी का, वो रहेगा 1990। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं सिडबी के। तो देखिए सिडबी का जो ऑब्जेक्टिव है, मेन बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव सिडबी के। ठीक है, तो सिडबी के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो देखिए टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, यानी कि लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन के विपणन को बढ़ावा देना। जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी प्रोडक्शन होते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग में सपोर्ट करना। ठीक है, यानी कि विपणन में उसको बढ़ावा देना। तो क्या हो गया फर्स्ट पॉइंट, लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादन के विपणन को बढ़ावा देना। क्लियर है, स्मॉल स्केल सेक्टर को। टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो अंडरटेकिंग मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्मॉल स्केल यूनिट्स। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपग्रेड करना, उनको नॉलेज देना, जानकारी देना नई नई तकनीकों के बारे में, आधुनिकीकरण बनाने के लिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनमें क्या करना है, मॉडर्नाइजेशन यानी आधुनिकीकरण लाना है, किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, फर्स्ट सेकंड ऑब्जेक्टिव में आपने देखा एक वर्ड इंपॉर्टेंट आ रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। क्लियर है।
थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, टू प्रोवाइड बहुत ज़्यादा फिनेंशियल सपोर्ट करना, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और जो बहुत ज़्यादा छोटे उद्योग सेक्टर हैं, ठीक है, चीनी सेक्टर हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा फिनेंशियल फैसिलिटी देना उनको, ठीक है, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए। फोर्थ कह रहा है टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटल इंडस्ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करनी है कि जो रोजगार प्रदान करें ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है, ताकि देश में जो बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कम किया जा सके। तो एम्प्लॉयमेंट जिसमें अपॉर्चुनिटी जिस इंडस्ट्रीज में ज़्यादा रहे उनको ज़्यादा बढ़ावा देना, ताकि देश की जो एक प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट उसको दूर किया जा सके, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट लाना, किसमें, इंस्टीट्यूशन में जो भी इन्वॉल्व हैं, किसमें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो फोर्थ ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा कह रहा है टू कोऑर्डिनेट ऑल द अदर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है उनमें सभी संस्थाओं में एक समन्वय की व्यवस्था करना, यानी कि जो लघु उद्योग को वित्त सुविधा उपलब्ध कराते हैं उन सभी संस्थाओं में समन्वय लाना, उन सभी उद्योगों में समन्वय लाना, ताकि स्मॉल स्केल जो आपके से लघु उद्योग जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल पाए। तो कोऑर्डिनेशन किसके बीच में लाना, इंस्टीट्यूशन के बीच में लाना, संस्थाओं के बीच में लाना, उनमें सपोर्ट करना, ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो पाए। क्लियर है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है ऑफ सिडबी के, उसमें आपने एक बात नोटिस की होगी कि सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव हैं वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। क्लियर है। तो आप एक बार जो पढ़ लेंगे तो उसको आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है। अगर फंक्शन की बात करें तो आप जानते हैं सिडबी का फंक्शन होता है फिनेंसिंग फैसिलिटी देना, प्रमोशन करना, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग में सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करना, ताकि वो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका बहुत ज़्यादा उनका विकास हो पाए। डेवलपमेंट करना, ये मेन जो सिडबी है ये मेन एस्टैब्लिश की गई है कि देश के लघु उद्योगों का विकास हो पाए। ठीक है, तो ये मेन फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट 4 वर्ड है, इससे आप बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन लाना, जो भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन फैसिलिटी देता है, उनको सपोर्ट करता है, उनको एडवाइजरी देता है, उन सभी संस्थाओं में कोऑर्डिनेशन लाना सिडबी का काम है, ताकि क्या हो सके कि सिडबी अगर इन संस्थाओं में कोऑर्डिनेशन लेके आएगी तो सारे के सारे लघु उद्योग है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे हमारे सिडबी के फंक्शन जो है वो बन जाएंगे। फिनेंसिंग यानी कि वित्त संबंधी कार्य, प्रवर्तन संबंधी कार्य, विकास संबंधी कार्य और समन्वय संबंधी कार्य। ठीक है, तो ये चारों वर्ड जो है वो हमारे सिडबी के इंपॉर्टेंट फंक्शन को बताते हैं। क्लियर है। बात करते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। मेनली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, उनको वित्त सुविधा देना, ताकि उनका काम नहीं रुके और वो कंटिन्यू अपना काम कर पाए। ठीक है, क्या उनकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाना, किनकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, किसकी बढ़ाना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, उनके लेवल को बढ़ाना, ताकि वो अच्छे से सपोर्ट कर पाएँ, हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें सपोर्ट कर पाएँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सिडबी को, जो आप कह सकते हैं लोन, सिडबी में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, उनको लोन प्रोवाइड करना। ठीक है, उनको आप कह सकते हैं कि जो सिडबी है वो अपने टर्म लोन है वो दे सकती है, बढ़ा सकती है। टर्म लोन का मतलब है जो लंबे समय के जो लोन दिए जाते हैं वो देकर क्या कर सकती हैं सिडबी अपनी एक्टिविटीज़ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए कर पाएगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्किंग कैपिटल, यानी आप जानते हैं वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कार्यशील पूंजी, यानी कि डे टू डे जो हमें बिजनेस चलाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, उसका सपोर्ट करना, ताकि जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री का मतलब जो स्टॉक है उसको मेंटेन कर पाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो ये है ऑपरेशनल कह सकते हैं एक्टिविटीज़, यानी परिचालन क्रियाएं। परिचालन क्रियाओं का मतलब है कि कैसे ये अपनी क्रियाएं करेगी।
सिडबी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लेवल को बढ़ाना ताकि वो हमारे एक्सपोर्ट में भी सपोर्ट कर पाए, उनको लोन फैसिलिटी देना ताकि उनका कार्य रुके नहीं, वो कंटिन्यू वर्क करते रहें। साथ ही टाइम टू टाइम उन्हें टर्म लोन यानी लंबे समय के लोन प्रोवाइड करें ताकि उनका विकास हो पाए, और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल भी उनको दी जाए ताकि वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो अपना इन्वेंट्री यानी कि जो स्टॉक होता है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल चाहिए उनको, ठीक है, तो वो उसको मैनेज कर पाए। तो ये थे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ जो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ अगर हम बात करें और क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जैसे प्रमोशनल एक्टिविटीज़, जैसे इंटरप्राइजेस प्रमोशन करना, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट करना, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, ठीक है, एनवायरनमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट करना सिडबी का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मार्केट प्रमोशन करना, ये सारी की सारी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कहलाएगी। क्लियर है? तो ये सारी एक्टिविटीज़, तो ये थी इसकी प्रमोशनल एक्टिविटीज जो प्रवर्तन क्रियाएं होती हैं, जस्ट लाइक ऑपरेशन एक्टिविटीज जैसी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका प्रवर्तन करना, मानव संसाधन विकास करना, उनमें रिक्रूटमेंट भर्ती टाइप का उनमें सपोर्ट करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में उनको ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करना, ये सारा का सारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है। नई तकनीकें देना ताकि अपग्रेड करें, ऐसे नहीं कि वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी को ही फॉलो कर रहे हैं, परंपरागत तकनीक को अपना रहे, नहीं, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में अपग्रेड करना, एनवायरनमेंट पर्यावरण संबंधी जानकारी देना, क्वालिटी मैनेजमेंट करना यानी अच्छा प्रबंध करना, ठीक है, और साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग में सपोर्ट करना यानी विपणन में सपोर्ट करना। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक उसकी बेटर मार्केटिंग नहीं होगी, अच्छा विपणन नहीं होगा, तो उनको उसकी इनकम भी नहीं मिलेगी। तो ये मेन आप कह सकते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं किसकी, सिडबी की, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि मेन सब्सिडीज़ के बारे में पूछा जाता है आपसे कि सब्सिडीज़ जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की, तो वो आपको क्लियर होना चाहिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। तो एक मेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की आप कह सकते हैं सब्सिडी है, वो है मुद्रा। क्या है? मुद्रा, जिसका फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या होगा? MUDRA, मुद्रा। ये मेन सब्सिडी है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? M से हो जाएगा माइक्रो, U से हो जाएगा यूनिट, D से हो जाएगा आपका डेवलपमेंट, R से हो जाएगा आपका रीफाइनेंस, और A से हो जाएगा आपका एजेंसी। क्लियर? ठीक है। इसमें माइक्रो यूनिट्स को लोन देने के लिए मेन ये कह सकते हैं बनाई गई, ये आई थी आपके सिडबी की 2015 में। ये सब्सिडी है यानी सहायक के रूप में काम करती है सिडबी के मुद्रा। क्लियर है? साथ ही अगर हम बात करें कि एक बहुत ज्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टल आया था उदयमित्रा के नाम से, ये आया था पोर्टल आपका 2017 में, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही अगर हम बात करें स्वावलंबन, ये सारे के सारे सिडबी के सब्सिडीज या एसोसिएट के रूप में है, आपको ध्यान रखना है। ये है 2018 में। क्लियर? तो मेन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे एक आपने सुना होगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, उसमें मैं बता रही हूँ आपको, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को रेटिंग करती हैं। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? SME स्मॉल, ये वाला, ठीक है, ये तो बन ही रहा है। और R का मतलब होता है रेटिंग एजेंसी। ठीक है, रेटिंग एजेंसी। रेटिंग एजेंसी का मतलब होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे काम करती है उनको रेटिंग देना, ये करेगी। ठीक है, ये भी एक सब्सिडी या कह सकते हैं एसोसिएट के रूप में काम कर रही है।
क्लियर है? ये आई थी समीरा 2005 में, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको कुछ याद रखना है। सब्सिडी या एसोसिएट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना है कि ये मेन कह सकते हैं सीडीपी की मेन सब्सिडी एसोसिएट के रूप में काम करती है, ठीक है। तो आपको निबंध आ सकता है, सीडीपी के ऊपर निबंध लिखिए तो आप आराम से लिख पाएंगे। क्लियर है? तो आज हमने सीडीपी के बारे में सारी डिटेल जानी, उसके बारे में, ठीक है, कि प्रेजेंट में कौन चेयरमैन है उसके बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।